नमस्कार, मैं सूरज सिंह। आप देख रहे हैं सूरज सर की पाठशाला। आज की पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अध्याय के साथ आपके सामने हाजिर हैं और वो अध्याय है कक्षा 10 इतिहास का अध्याय 3, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। आज हम इसके प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। ये हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर है इस श्रृंखला का। तो आइए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि आज इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो इस लेसन का बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों के अंतर्गत सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। ये प्रश्न आता है कमोबेश प्रत्येक वर्ष। तो इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, इसकी स्थापना के बारे में पूछा गया है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। इसका आंसर 1995 होगा। और इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है जो आता है, जो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर 10 दिसंबर होगा। 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया था। यह प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा हारग्रीव्ज। इसका उत्तर है हारग्रीव्ज, यानी हारग्रीव्ज नाम के एक आविष्कारक ने प्रारंभ में सूत काटने वाली मशीन का आविष्कार किया था। तो इस प्रकार इसका ये उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा था। देखिए, इसकी पृष्ठभूमि में बता दूं कि जो ये दिया है कि जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा था। स्पेनिश यानी यूरोप में स्थित स्पेन नाम का देश। यहाँ से यूरोपीय शक्तियाँ दक्षिण अमेरिका गईं। जब अमेरिका की खोज हुई तो वहाँ के बारे में, वहाँ की धन संपदा के बारे में पता लगा। तो स्पेन की सेनाएं दक्षिणी अमेरिका पहुँचती हैं और दक्षिण अमेरिका पहुँचने के बाद वहाँ के आदिवासी, जो मूल निवासी, पूरी दुनिया से संपर्क जिनका कटा हुआ था, उनको जीतना था। लेकिन संयोगवश स्पेन की सेनाओं के पास एक ऐसा उपकरण था जिसके कारण से उन्हें बिना युद्ध किए ही वहाँ पर भी विजय प्राप्त हो गई। और वो इनके पास जो हथियार था वो था कीटाणु। थोड़ा सा सुनने में अटपटा है लेकिन इसको बताता हूँ मैं। पहले इसका आंसर लिख लीजिए। ये आंसर है इसका कीटाणु, यानी वो जो शक्तिशाली हथियार था वो कीटाणु थे। अब कीटाणुओं के माध्यम से कैसे उन्होंने जीता, क्योंकि अपने साथ स्पेन की सेनाएं अपने साथ इस कीटाणु को ले गई। यानी जो कीटाणु था, जो वायरस था, वो उनके शरीर में था, जिसके प्रति उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो चुकी थी। लेकिन जहां वो दक्षिण अमेरिका में गए, वहां के आदिवासियों या मूल निवासियों में इस प्रकार की कभी पूर्व में कोई बीमारी नहीं हुई थी। परिणाम ये था कि इस वायरस से वो अपने आप को नहीं बचा सकते थे, इसलिए इस वायरस की चपेट में आए और चपेट में आकर स्वयं ही वो मौत के घाट उतरते रहे, बीमारियों से मर गए। और परिणाम ये हुआ कि स्पेन की सेना को वहाँ खुला मैदान मिला और इस प्रकार स्पेन की सेनाओं ने दक्षिणी अमेरिका में कब्जा कर लिया। इस प्रकार इसका आंसर ये कीटाणु होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 1929 ईस्वी की महामंदी की नहीं थी। देखिए, 1929 में महामंदी शुरू हुई थी, उसकी कई विशेषताएं थीं। बहुत सारी ऐसी विशेषताएं थीं जिनके कारण से महामंदी आई थी। तो इसमें पूछा जाएगा, 4 विकल्प दिए होंगे, उन 4 में से एक ऐसी विशेषता होगी जो कि महामंदी की नहीं रही होगी। 3 विशेषताएं ऐसी हैं जो महामंदी की रही है, उनमें से आपको वो विशेषता बतानी है जो कि महामंदी से संबंधित नहीं है। इसमें विकल्प क्या हो सकते हैं, उन विकल्पों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि कृषि उत्पाद की कीमतों में गिरावट, ये एक विकल्प होगा। दूसरा होगा काफ़ी संख्या में काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए थे। अगला हो सकता है कि आय और व्यापार में काफ़ी गिरावट आई। इसी प्रकार अगला होगा कि नए नए उद्योग स्थापित किए गए। तो पहले 3 जो मैंने उल्लेख किया, जिनका चर्चा की, वो पहले 3 इस महामंदी से संबंधित हैं। लेकिन जो चौथा है कि नए नए उद्योग स्थापित हुए थे, ये इससे संबंधित नहीं है। तो इसका यही आंसर होगा कि नए नए उद्योग स्थापित किए गए।
इसमें ऐसा नहीं था। महामंदी की विशेषता ये नहीं थी कि नए नए उद्योग स्थापित किए गए। इस प्रकार ये इसका आंसर होगा और आप इसको अपने आंसर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रथम 2 यूरोपीय देश जिन्होंने अमेरिका पर अधिकार किया था। यानी यूरोप के 2 देश जिन्होंने अमेरिका पर अधिकार किया था। आपको पता होगा कि अमेरिका यूरोप के देशों का गुलाम था। 13 उपनिवेश थे वहाँ जो कि ब्रिटेन के गुलाम थे। और उससे पहले भी अमेरिका पर सबसे पहले जिन देशों ने अधिकार किया था वो 2 देश थे, स्पेन और पुर्तगाल। तो यहाँ आपका आंसर होगा स्पेन और पुर्तगाल। सबसे पहले इन्हीं 2 देशों ने अमेरिका पर अधिकार किया था। जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो यहाँ अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका से नहीं है, यहाँ अमेरिका का मतलब पूरे अमेरिका महाद्वीप से है, जिसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप दोनों ही शामिल हैं। तो ये आपको इस संदर्भ में याद रखना है। अगला प्रश्न है कि वह संक्रामक बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका पहुंची। देखिए, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी कि वह संक्रामक बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका पहुंची थी, और उस बीमारी के बारे में हमने यहाँ ये चर्चा की है कि ये कीटाणु इनके साथ गए थे। तो कीटाणु किस बीमारी के गए थे इसको हमें देखना है, और वो बीमारी थी चेचक नाम की। चेचक नाम की बीमारी के कीटाणु यूरोपीय शक्तियों यानी सेनाओं के साथ गए थे और वो बीमारी चेचक है। इस प्रकार इसका आंसर चेचक होगा। अगला प्रश्न आता है कि वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय किया। यानी ऐसा उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में अपने प्रतिष्ठान में जो उत्पादन लागत उत्पादन में आती थी उसको कम करने का निर्णय लिया, और वो व्यक्ति थे जिनका नाम था हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड, इनके नाम से एक बहुत प्रतिष्ठित कंपनी है हेनरी फोर्ड। अब हेनरी फोर्ड कौन है? एक फोर्ड मोटर है। फोर्ड मोटर अमेरिका की है जिसकी बहुत सारी कारें आती हैं, ट्रैक्टर भी हैं। तो ये इन्हीं के नाम पर इस कंपनी का नाम है हेनरी फोर्ड, और ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1920 में इस अपने प्रतिष्ठान में उत्पादन तेज बढ़ाने के लिए कन्वेयर बेल्ट लगाई थी, जिससे कि उत्पादन तेज हुआ, और उससे संबंधित ये प्रश्न है। इसका आंसर हेनरी फोर्ड है। अगला प्रश्न आता है कि IMF यानी इन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने कब से औपचारिक रूप से काम करना प्रारंभ किया था? औपचारिक रूप से काम इनके द्वारा 1947 से शुरू किया गया। तो इसका आंसर होगा 1947। 1947 से इन दोनों संस्थाओं के द्वारा, जिनमें से एक IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरा है विश्व बैंक, इन दोनों ने 1947 से औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया। हालांकि इनकी स्थापना की शुरुआत 1944 में हो गई थी, जो कि ब्रेटन वुड्स स्थान पर हुई, और उसी आधार पर इनको ब्रेटन वुड्स संस्थान कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किन राष्ट्रों को मित्र राष्ट्रों में शामिल किया गया है? देखिए, 2 शक्तियां थीं। अब ये सवाल विश्व युद्ध से संबंधित है। जो 2 विश्व युद्ध हुए हैं, प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध, उनसे संबंधित है। इसमें कहा गया है कि निम्न में से किन राष्ट्रों को मित्र राष्ट्रों में शामिल किया गया है। मित्र राष्ट्रों के अंतर्गत शामिल किया गया ब्रिटेन, फ्रांस और रूस को। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, इसका उत्तर होगा ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ये मित्र राष्ट्र थे, और मित्र राष्ट्र जीते, इनकी विजय हुई, और जो धुरी राष्ट्र थे वह पराजित हो गए। इस प्रकार अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसका आंसर है, इस संस्था की स्थापना जिनेवा में हुई थी। तो इसका आंसर जिनेवा होगा, जिनेवा। अगला प्रश्न, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से माना जाता है? इसको हम देखते हैं कि आर्थिक महामंदी कब से शुरू हुई, और ये इसका आंसर है 1929 ईस्वी। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? इसको देखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में प्रश्न आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई 1945 में। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसी प्रकार प्रश्न आता है कि
प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 1914 में हुआ था। इस प्रकार इसका आंसर 1914 होगा और यह युद्ध 1918 तक चला था। इस प्रकार हम देखते हैं अगला जो प्रश्न है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है इसके बारे में पूछा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क नामक नगर में है। और ये न्यूयॉर्क कहाँ है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इस तरह न्यूयॉर्क इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? ये हमने यहाँ बताया, अभी आया था क्वेश्चन यहाँ कि औपचारिक रूप से यहाँ पूछा गया औपचारिक रूप से कब काम करना शुरू किया, लेकिन यहाँ प्रश्न आया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी। तो दोनों में अंतर है। औपचारिक रूप से काम 1947 में शुरू किया और जब इसकी स्थापना की बात करते हैं तो वो वर्ष है 1944। 1944 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों की स्थापना हुई। और जो स्थापना हुई ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर एक मीटिंग हुई थी, सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन के दौरान इनकी बुनियाद रखी गई और उसी साल से इनकी स्थापना का वर्ष माना जाता है। इस प्रकार ये उत्तर है 1944 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन में कार्न कानून यानी कार्न लॉ समाप्त करने का क्या कारण था? ब्रिटेन में कार्न लॉ समाप्त किया गया, उसका कारण पूछा है और उसका कारण था कि उद्योगपतियों और शहरी लोगों ने इसका विरोध किया था, इस कानून का, इसलिए इसको समाप्त किया गया, इसको खत्म किया गया ब्रिटेन की सरकार द्वारा। तो इसका उत्तर होगा उद्योगपतियों और शहरी लोगों का विरोध। उद्योगपतियों और शहरी लोगों का विरोध। तो ये आपका आंसर होगा और इसको आपको सही आंसर लगाना है। अगला प्रश्न ये आता है 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? देखिए, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे कि 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, ये यहाँ प्रश्न है। तो हमने बताया ब्रेटन वुड्स एक स्थान है और वहीं पर एक सम्मेलन हुआ था और ये स्थान है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस प्रकार आपके विकल्प में संयुक्त राज्य अमेरिका होगा और इसको आप उत्तर के रूप में प्रयोग करेंगे। ये सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 1929 ईस्वी की आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था? यहाँ जो 1929 में आर्थिक मंदी हुई है उसका मुख्य कारण पूछा है और इसके मुख्य कारण के रूप में हम देखते हैं कि इसका मुख्य कारण था कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन होना। तो इसका आंसर है कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन होना इसका कारण था। विकल्प के रूप में आपको ये मिलेगा और ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? अफ्रीका में रिंडरपेस्ट पूछा जाता है, इसको लेकर बड़ी भ्रम की स्थिति हो जाती है। तो ये जब हमने लेसन को पढ़ा है और लेसन में देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये रिंडरपेस्ट नाम की एक बीमारी है। तो इसको हम बीमारी के नाम पर इसमें एक विकल्प होगा और वही हमारा सही उत्तर है। तो रिंडरपेस्ट एक बीमारी थी जो कि जानवरों में फैली, अफ्रीका में जानवरों में फैली, जो कि यूरोप से एशिया से गए थे। अगला प्रश्न, और इस बीमारी के कारण से अफ्रीका के बहुत सारे जानवर 90-95% जानवर समाप्त हो गए, मर गए और वहाँ के स्थानीय लोगों की जीविका समाप्त हो गई। परिणाम स्वरूप वहाँ मजबूर होकर वहाँ के स्थानीय लोगों को अंग्रेज़ों की खदानों और बागवानों में काम करने को मजबूर होना पड़ा, जो कि वो पहले नहीं कर रहे थे। तो संयोगवश जो ब्रिटेन वासी थे, यूरोप वासी थे, उनके भाग्यवश ऐसी बीमारी वहाँ फैली और फैलने के बाद क्योंकि पशु वहाँ के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन थे और वो फैली, इसके कारण से वो बेसहारा हो गए और मजबूरन अंग्रेज़ों के बागानों और खदानों में काम करने को मजबूर हुए और इस प्रकार वो एक शोषण का शिकार बने।
अगला प्रश्न है कि ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित थी। ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित थी। अभी इसके बारे में हमने देखा है कि ये यहाँ आया है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बारे में, तो बिल्कुल उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ये संस्था संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित थी, तो इसका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रकार इसका ये आंसर होगा और आप इसको आंसर के रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस अध्याय से ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनकी चर्चा आपके सामने हुई, और इनमें से निश्चित रूप से काफ़ी सवाल बोर्ड परीक्षा में विगत सालों में आते रहे हैं, और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये आपके सामने चर्चा की गई, इनका उत्तर इनको हल किया गया। आप इनका अभ्यास कीजिए और अभ्यास करके अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त कीजिए, यही शुभकामना है। और इसी के साथ आज की वीडियो की समाप्ति होती है, और इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ अगले भाग में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।